हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मॉडल्स, और जिनको हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स भी। तो हमारे पास टोटल 13 मॉडल वर्ब्स होती है, उसमें से 2 मॉडल वर्ब हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट विल, वुड, कैन, कुड, इनके यूज़ के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जो मॉडल्स होते हैं इनका काम हेल्पिंग वर्ब्स का ही होता है, यानी कि मेन वर्ब्स के साथ आते हैं। आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आपको जो है कैन, कुड, विल, वुड इनके बारे में जो भी कंफ्यूजन है या आपको मॉडल्स के बारे में नहीं पता, इस वीडियो के बाद आपको टोटली जो है सारी कंफ्यूजन वॉश आउट हो जाएंगे और आपको भी जो है लगेगा कि हमें भी मॉडल्स आते हैं। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अच्छी लगी तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं विल मॉडल की। विल जो मॉडल है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। विल का जो बहुत कॉमन सा यूज़ है आपने किया होगा फ्यूचर टेंस में, ठीक है। फ्यूचर टेंस जो है विल और शैल इन 2 हेल्पिंग वर्ब से बनता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में आई और वी इनको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी के साथ यू, ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम हो, इन सब के साथ विल जो मॉडल है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपकी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ही डैश कम टू मीट मी टुडे। आपने कहा आज वो मुझसे मिलने आएगा। ही का मतलब वह, कम का मतलब आना, मीट का मतलब मिलना, मी का मतलब मुझे, टुडे का मतलब आज। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि आज वो मुझसे मिलने आएगा, यही मीनिंग निकालोगे। तो गा, गे, गी जब लास्ट में आए तो वो फ्यूचर टेंस होता है और इसमें आप विल या शैल का यूज़ करते हो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो अब देखो ही के साथ क्या आएगा, विल या शैल में से विल आएगा। क्लियर। ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा। आई और वी अगर यहाँ पर होता फिर हम शैल लगाते, ही के साथ यहाँ पर विल आएगा। क्लियर, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आपका जो है केस है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का, सेकंड यूज क्या है विल का, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय, ठीक है। क्या होता है, दृढ़ निश्चय। संकल्प किया है आपने कि ऐसा होगा ही होगा, या मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, या हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। आपने मतलब ठान लिया है किसी चीज़ को, तो फिर आप जो है क्या करोगे, विल का यूज़ कहाँ करोगे, जिनके साथ नहीं होता उनके साथ करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं ये लिखूँ आई डैश कम टू मीट यू टुडे, कि आज मैं तुमसे मिलने आऊंगी। आई का मतलब बैक, कम का मतलब आना, मीट का मतलब मिलना, यू मीन्स तुम और टुडे मीन्स आज। इसका मतलब क्या होगा, आज मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो अगर आपको सिंपली कहना है आज मैं तुमसे मिलने आऊंगी, फिर तो आई और वी इनके साथ क्या आता है, शैल आता है। क्लियर। सिंपल फ्यूचर में आई और वी को छोड़ दें तो बाकी सब के साथ विल आता है, फिर आई और वी के साथ क्या आता है, आई और वी के साथ शैल आता है। अगर सिंपल फ्यूचर की बात है, सिंपली आप कह रहे हो कि ऐसा होगा या आप ऐसा करोगे। क्लियर। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा या हम ऐसा ज़रूर करेंगे, फिर आई और वी के साथ शैल नहीं आता, फिर इनके साथ क्या आता है, विल आता है। क्लियर। देखो सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल आता है, विल नहीं आता। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब वो सिर्फ सिंपल फ्यूचर की बात नहीं हो रही, वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। आप दृढ़ संकल्प के साथ कह रहे हो, आप ठान के कह रहे हो कि ऐसा तो होगा ही होगा। क्लियर। जैसे वी डैश विन द मैच टुडे, वी डैश विन द मैच टुडे। वी का मतलब हम, विन का मतलब जीतना, मैच का मतलब मैच, टुडे का मतलब आज। तो अगर आप सिंपली कहते हो कि आज हम मैच जीत जाएंगे, ठीक है, सिंपली कह रहे हो, ठीक है, हो सकता है हार भी जाओ, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, शैल।
लेकिन अगर आप कह रहे हो चाहे कुछ भी हो जाए आज हम ही मैच जीतेंगे, हम जीतेंगे हर कीमत पर, तो फिर आपको यहाँ पर वी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, एक बात ठान ली गई है। क्लियर? ठीक है, तो आई और वी के साथ विल कब लगाना है, जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, या ये कह लो आई और वी के साथ अगर विल लगा हुआ है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ बात कही जा रही है, और अगर आई और वी के साथ विल की बजाय शैल हो फिर नॉर्मली बात कही जा रही है। ठीक है, तो उसमें डिटर्मिनेशन नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? और ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ विल लगता ही है। ठीक है, ये सिंपली अगर कोई बात कहनी हो तो आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी को छोड़ दे तो बाकी सबके साथ विल लगता है। क्लियर? आई और वी के साथ अगर आपने विल लगा दिया इसका मतलब आप बात कर रहे हो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए देखते हैं विल का नेक्स्ट यूज क्या होता है। विल का नेक्स्ट यूज होता है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, तो आपको क्या लगा सकते हो, विल लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डैश यू प्लीज शट द विंडो, डैश यू प्लीज शट द विंडो, कि क्या आप प्लीज विंडो बंद कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या लगाओगे, विल लगाओगे, विल यू प्लीज शट द विंडो। क्लियर? ठीक है, तो विल का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए। अगर यहाँ प्लीज ना भी होता तो भी आप जो है आपका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि लगता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप किसी को कहते हो विंडो बंद करो तो ये ऑर्डर है, अगर आप किसी को कह रहे हो विंडो बंद कर दो तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो आपका कहने का जो तरीका है, आपके जो हाव भाव है, तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, उससे भी पता चल जाता है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, विश है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर प्लीज़ लगा हो या ना लगाओ, प्लीज़ लगा है तो डेफिनेटली वो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ना भी लगाओ तब भी बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको रिक्वेस्ट करके बोलना है तो आप यहाँ पर विल का यूज़ करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट यूज जो आपके पास विल का आता है दैट इज, और बताओ कहाँ यूज कर सकते हैं हम विल का। विल का यूज किया जाता है किसी को वार्न करने के लिए। ठीक है, किसी को अगर आपको वार्निंग देनी है तो वहां पर भी आप विल का यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी को वार्निंग देने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वॉक फास्ट otherwise you dash miss the train, कि जल्दी चलो वरना तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी या तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ पर ये एक वार्निंग है कि ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, विल लगाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो किसी को वार्निंग देने के लिए, वैसे भी वार्निंग अगर आपको ना भी याद रहे तो आप इसकी हिंदी क्या निकालोगे, जल्दी चलो वरना लेट हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो गागेगी है तो ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि शेल सिर्फ किसके साथ आता है, आई और वी के साथ। ठीक है, लेकिन ये वार्निंग वाला केस है, स्पेशल केस बन जाता है, तो वार्निंग इसमें साफ साफ नजर आ रही है। तो वार्निंग अगर हो तो आपको क्या लगाना है, विल मॉडल लगाना है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मॉडल आपके पास आ जाता है वुड। वुड का यूज कहाँ किया जाता है? वुड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है, फर्स्ट कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज़ करते हो। अभी विल का यूज़ भी हुआ था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, आप वुड का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे डैश यू ओपन द डोर प्लीज़, ओपन द डोर प्लीज़। क्लियर? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए काफ़ी मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, तो आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप विल या वुड किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो विल यू ओपन द डोर प्लीज़ भी ठीक है, और वुड यू ओपन द डोर प्लीज़ ये भी ठीक है। विल और वुड दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। कई बार क्या होता है, ब्रैकेट में वो 2-3 ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कोई मॉडल फिल करो। अगर ब्रैकेट में विल है तो आप विल लगा दो, वुड है तो आप वुड लगा दो। क्लियर? ठीक है, तो वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, वुड लगाया। ठीक
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो यूज़ है वुड का वो है लाइक और रादर। लाइक और रादर ये दो वर्ड हैं, जहाँ पर भी ये दो वर्ड दिखाई दे, इनमें से एक भी वर्ड दिखाई दे, दोनों में से कोई भी, तो आप वुड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कि क्या चाय लेना पसंद करोगे आप, ठीक है। आपके विश पूछी जा रही है, चॉइस पूछी जा रही है कि आप क्या लेना पसंद करोगे। तो लाइक आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर यू जो है वो पीछे क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, अदरवाइज ये क्या होता है, यू वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब थी जो वर्ब से पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली गई, सब्जेक्ट से पहले। क्लियर। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता तो भी ठीक है। तो जब भी लाइक आपको दिखाई दे तो आपको क्या लगा देनी है, वुड जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करनी है, जिसको आप मॉडल वर्ब कहते हो, स्पेशल नेम, ठीक है। इसी तरीके से अगर रादर है, फॉर एग्जाम्पल रादर के केस में क्या होगा, आई डैश रादर sit at home than joining them in the party। इसका मीनिंग क्या है कि I dash rather sit at home, कि मैं घर पर बैठना पसंद करूँगा बजाय कि ज्वाइनिंग दैम, उन्हें ज्वाइन करने के, कहाँ पर, पार्टी में, कि पार्टी में उन्हें ज्वाइन करने की बजाय मैं घर बैठना पसंद करूँगा। तो रादर दैन का मतलब होता है इसकी बजाय मैं ऐसा करना चाहूँगा, ठीक है। तो जब भी रादर हो तो रादर के साथ आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है, वुड मॉडल जो है आपको यूज़ करना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वुड जो है वो आप लाइक के साथ भी यूज़ कर सकते हो और रादर के साथ भी यूज़ क्या कर सकते हो, यूज़ करना ही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लाइक या रादर में से कुछ भी नज़र आए, आंखें बंद करके आप वहाँ पर वुड मॉडल लगा दो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका जो है वुड मॉडल, आपको कहाँ यूज़ करना है। वुड का एक और यूज़ होता है, वो होता है पास्ट की हैबिट के लिए। पास्ट की हैबिट के लिए एक और मॉडल है हमारे पास, यूज टू। जब उसकी बारी आएगी तो उसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम बात करें वुड मॉडल की, तो हम इसी पर फोकस करेंगे। तो वुड का जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है, पास्ट की हैबिट के लिए, ठीक है। तो पास्ट की अगर हैबिट है तो उसको शो करने के लिए भी आप किसका यूज करते हो, वुड मॉडल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो पास्ट की हैबिट जो है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हैबिट हो सकती है कि जब मैं छोटा था मैं इस पेड़ के नीचे खेलता था, मैं छोटा था तो मैं वहाँ जाया करता था, ठीक है, या मैं अपने बचपन में ऐसा किया करता था। तो कोई भी आपकी पास्ट हैबिट है तो उसको आप वुड से इंडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश सिट अंडर दैट ट्री इन माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में इस पेड़ के नीचे बैठा करता था। आई डैश सिट अंडर दैट ट्री, कि मैं उस पेड़ के नीचे बैठा करता था इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट की हैबिट है, पास्ट में आप ऐसा किया करते थे। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, वुड। यहाँ पर एक और मॉडल यूज हो सकता है जिसका नाम क्या है, यूज्ड टू। ये भी एक मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज्ड टू और वुड ये दोनों इक्वल है, क्लियर। जहाँ पास्ट की हैबिट हो, नॉर्मली हम पास्ट की हैबिट के लिए यूज्ड टू ही यूज़ करते हैं, लेकिन यूज्ड टू नहीं है तो आप वुड भी यूज़ कर सकते हो। दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, जहाँ पर आप पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू लगा सकते हो, वहाँ वुड भी लगा सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ यूज थे आपके वर्ड मॉडल के। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैन मॉडल। कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैन का यूज़ आई थिंक सबको पता होगा, एक दो यूज़ तो कैन के सबको ही पता होंगे। कहाँ यूज़ किया जाता है कैन, बहुत कॉमन सा मॉडल है जो हर जगह आप यूज़ करते हो। तो कैन का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, कैन का जो एक यूज़ है वो क्या है, एबिलिटी के लिए किया जाता है। एबिलिटी का मतलब
कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, ठीक है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, तो उसके लिए कैन जो है आपका यूज होता है मॉडल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश सॉल्व दिस सम इन 2 सेकेंड्स, कि आपने कहा कि इस सम को तो मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, तो दिस इज योर एबिलिटी, टैलेंट, आपकी काबिलियत है, योग्यता है, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, कैन। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से ही डैश क्लाइंब दिस वॉल इन अ फ्यू सेकेंड्स, कि वो कुछ ही सेकेंड्स में इस वॉल पर, इस दीवार पर चढ़ सकता है, तो ये उसकी काबिलियत है, तो क्या लगाओगे, कैन लगाओगे। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो या कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो कुछ कर सकने के लिए आप क्या मॉडल वर्ब यूज करते हो, कैन मॉडल वर्ब जो है वो यूज करते हो। तो ये हो गया एबिलिटी के लिए। एक होता है परमिशन के लिए, कैसे परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन, तो परमिशन कैसी हो, फॉर्मल ना हो, ठीक है, फॉर्मल जो परमिशन नहीं है, ऐसी परमिशन के लिए आप किसका यूज करते हो, कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हो। आपको किसी से कुछ परमिशन लेनी है, लेकिन वो परमिशन कैसी है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, वो परमिशन जो किसी ऐसे पर्सन से मांगी जाए जो आपके फ्रेंड सर्कल में आता है। फ्रेंड सर्कल का मतलब जिनसे आप ओपनली कुछ भी शेयर कर सकते हो, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके नेबर्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी बात खुलकर किसी से कर सकते हो, ठीक है, जिनसे आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनसे ज़्यादा सोच समझ के बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे लोगों से अगर आपको परमिशन मांगनी है तो वो परमिशन होगी इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है। तो ऐसी परमिशन मांगने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डैश आई यूज़ योर पेन, कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर लूँ, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को कहा आपका पेन आपको अच्छा नहीं लग रहा या ख़त्म हो गया, तो आपने अपने फ्रेंड को कहा यूज़ कर लूँ तेरा पेन थोड़ी देर, ठीक है, या क्या मैं तेरा पेन ले लूँ, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, कैन का यूज़ करोगे। क्लियर। अब इस परमिशन का मिलना ना मिलना कोई मैटर नहीं करता। उसने कहा कि ना मुझे काम करना है अभी, आप फिर भी छीन के भाग गए कि दे ना 2 मिनट, ठीक है। तो ऐसी परमिशन जिसका मिलना ना मिलना मैटर नहीं करता, आपको मिले ना मिले आप काम कर दोगे, ठीक है। तो ऐसी परमिशन के लिए आप कैन लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डैश आई हैव योर बाइसिकल फॉर अ डे, क्या एक दिन के लिए तेरी साइकिल ले जाऊं, ठीक है। फॉर अ डे या फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए तेरी साइकिल ले जाऊं। उसने मना कर दिया, आप फिर भी उठा के भाग गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड था, आपको पता है क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे रोड होके रह जाएगा, ठीक है। तो आपका वो परमिशन मिलनी ना मिलनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसीलिए आप कैन से परमिशन मांग रहे हो, ठीक है। तो वो परमिशन मिले ना मिले आप काम कर सकते हो फिर भी, ठीक है। तो वो होती है इनफॉर्मल परमिशन। लेकिन अगर परमिशन का मिलना ना मिलना मैटर करता हो, अगर आपको वो परमिशन ना मिले तो आप काम नहीं कर सकते, फिर वो होती है फॉर्मल परमिशन। जैसे आप टीचर से अंदर आने के लिए परमिशन मांगते हो, मैं आई कम इन मैम, अगर मैम ने नो कर दिया तो आप अंदर थोड़ी ना आ सकते हो, ठीक है। तो वो परमिशन फॉर्मल परमिशन है। आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछा कि क्या मैं ये अगले दिन सबमिट करा दूं, उन्होंने नो कर दिया, तो आप ये थोड़ी ना है कि आप अगले दिन सबमिट कराने पहुंच जाओगे और कहोगे सबमिट करो मेरा, ऐसा तो नहीं होता। तो जहाँ पर परमिशन मिलना ना मिलना बहुत मैटर करता है, मिलेगी तभी काम होगा, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। तो ऐसी परमिशन के लिए मे मॉडल होता है, MAY, ठीक है। और जहाँ परमिशन मिले ना मिले ठीक है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, नाम की परमिशन ले रहे हो बस आप, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करोगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है, कैन मॉडल वर्ब का। अब लास्ट आ जाती है आपके पास गुड मॉडल वर्ब।
कुड जो है वो इसी की पास्ट फॉर्म है। मैं इसी के हिसाब से आपको समझा देती हूँ कुड का यूज़ कहाँ किया जाता है। कुड का यूज़ एबिलिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कैन का यूज़ एबिलिटी के लिए होता है, वैसे ही कुड का यूज़ भी होता है एबिलिटी के लिए। लेकिन कौन सी एबिलिटी? पास्ट की। आप पास्ट में कुछ कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखें, आई डैश सॉल्व दिस सम in 2 seconds when I was in 10th grade। कि जब मैं 10th क्लास में था ये क्वेश्चन तो मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर देता था, ठीक है। तो अब नहीं कर सकते, आप तब की बात कर रहे हो जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, तब आप ये सम 2 सेकंड में यानी कि चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। तो मैं ये सम जो है सॉल्व कर सकता था या सॉल्व कर देता था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो आपकी पास्ट की एबिलिटी है, आप पास्ट में कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। तो कैन की पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? कुड आ जाएगी। मार्कर इज नॉट वर्किंग, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो प्रेजेंट में कुछ कर सकते हो तो कैन, पास्ट में कुछ कर सकते तो कुड, ठीक है। तो कुड का नेक्स्ट यूज है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको विल भी बताया यूज़ कर सकते हैं, वुड भी बताया यूज़ कर सकते हैं, और कुड का भी यूज़ किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर, ठीक है। लेकिन कैसी पोलाइट रिक्वेस्ट? फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनफॉर्मल के लिए आप वुड या विल का ही यूज़ करते हो। तो कुड जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के। जैसे आपको अपने टीचर से मांगना है पेन, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से मांगोगे तो कैन आई यूज़ योर पेन, ठीक है। टीचर से मांग रहे हो तो आप क्या कहोगे? कुड आई यूज़ दिस पेन। तो आप जो है टीचर से या किसी भी ऐसे ऑफिशियल जो है उनसे कुछ मांग रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो कुड जो है बहुत फॉर्मल होता है, मतलब बहुत तमीज़दार होता है, जिनसे आपको बहुत सोच समझ के बहुत तमीज़ से बात करनी होती है। तो वहाँ पर अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो डैश आई यूज़ दिस ब्लू पेन। आपके पास पेन नहीं है, आपने उनकी टेबल पर रखा देख लिया, तो आपने कहा कि कुड आई यूज़ दिस पेन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कुड लगाया, तो कुड बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तमीज़ वाली रिक्वेस्ट होती है। तो आपको जो है वो रिक्वेस्ट करनी होती है कुड की हेल्प से। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो कुड का यूज़ किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। तो ये थे आपके पास विल, वुड, कैन, कुड मॉडल वर्ब्स, जिनका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो मॉडल्स रह गए हैं उनके साथ। टोटल 13 मॉडल वर्ब्स हैं हमारे पास, 4 हमने यहाँ कवर की हैं, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी की जो मॉडल वर्ब्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए वीडियो को, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।